नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव किरण फार्मिंग में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। यह रबी की फसल है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। आगे बात करते हैं इसके फसल की परिचय के बारे में। धनिया एक वार्षिक जड़ी बूटी का पौधा है जिसका प्रयोग रसोई के मसाले के तौर पर किया जाता है। इसके बीजों, तने और पत्तों का प्रयोग अलग अलग पकवानों को सजाने और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। घरेलू नुस्खों में इसका प्रयोग दवाई के तौर पर किया जाता है। इसे पेट की बीमारियों, मौसमी बुखार, उल्टी, खांसी और चमड़ी के रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार और खपत भारत में ही होती है। भारत में इसकी सबसे ज़्यादा खेती राजस्थान में की जाती है। मध्य प्रदेश, आसाम और गुजरात में भी इसकी खेती की जाती है। आगे बात करते हैं जलवायु और तापमान की। इसका तापमान 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके खेती के लिए मिट्टी की। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जाता है, लेकिन अच्छे निकास वाली दोमट मिट्टी इसकी अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। इसकी पीएच मान 8 से 10 होनी चाहिए। प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। लोकल, इस किस्म के पौधे की औसत ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। इसके फूलों का रंग सफ़ेद और फल का रंग हल्का हरे से पीला होता है। यह किस्म 175 से 180 दिनों के दरमियान पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 3.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब सुगंध, इस किस्म के पत्तों का आकार छोटा और सुगंध बहुत तेज होती है। इसका पत्ता 4 पंखुड़ियों के आकार वाला होता है। हरे पत्तों के रूप में इसकी औसतन पैदावार 150 क्विंटल और 3.5 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार बीज की होती है। दूसरे राज्यों की किस्में। GC1, इसके दाने मध्यम आकार के, गोल और पीले रंग के होते हैं। यह 112 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह पत्तों के मुरझाने और सफ़ेद रंग के धब्बों के रोगों को सहने योग्य है। इसकी औसतन पैदावार 5.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। GC2, यह लंबी और दरमियानी फैलने वाली किस्म है और इसके दाने दरमियाने आकार के होते हैं। यह पत्तों के मुरझाने और सफ़ेद रंग के धब्बों को सहने योग्य है। इसकी औसतन पैदावार 5.8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। CO1, यह छोटे कद के, छोटे आकार के भूरे रंग के दानों वाली किस्म है। यह 100 से 120 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 2 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। CO2, यह दरमियाने आकार और पीले भूरे रंग के दाने वाली किस्म है। यह किस्म 90 से 100 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 2.8 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की 2-3 बार हल से अच्छी तरह जुताई करें। इसके बाद सुहागे की मदद से ज़मीन को समतल कर देना चाहिए। आखिरी बार हल जोतने से पहले ज़मीन में 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रूढ़ी की खाद मिलानी चाहिए। बिजाई का समय। सब्जियों में प्रयोग करने के लिए इसकी बिजाई अक्टूबर से पहले सप्ताह में करनी चाहिए और बीज तैयार करने के लिए बिजाई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक करनी चाहिए। कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 15 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी बिजाई के लिए पूरा ढंग का प्रयोग किया जाता है। बीज की मात्रा। 1 एकड़ खेत में बिजाई के लिए 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। जल्दी अंकुरन के लिए बीजों को बिजाई से पहले अच्छी तरह रगड़ लेना चाहिए ताकि इसके ऊपर की ओर से अनावश्यक छिलके उतर जाएं। बिजाई से पहले बीजों को 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना चाहिए। फसल को जड़ गलन और पौधे सूखने की बीमारी से बचाने के लिए 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से प्रति किलो बीज का उपचार करें। खाद किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया 90 किलोग्राम प्रति एकड़। तत्व नाइट्रोजन 40 किलोग्राम प्रति एकड़। खरपतवार नियंत्रण। बिजाई के पहले पड़ाव के समय धनिये की फसल के लिए नदीन गंभीर समस्या होते हैं। फसल को नदीनों से मुक्त करने के लिए 1 या 2 बार गुड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। पहली गुड़ाई बिजाई से 4 सप्ताह बाद और दूसरी 5 से 6 सप्ताह बाद करनी चाहिए। सिंचाई। मिट्टी में नमी की मौजूदगी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। बीजों के
बोने के बाद तुरंत पहली सिंचाई करें। 10 से 12 दिनों के अंतराल पर लगातार सिंचाई करें। पौधे की देखभाल, हानिकारक कीड़े और रोकथाम। चेपा, फसल के ऊपर इस कीड़े का हमला दिखाई देने पर 6 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड या 4 ग्राम थाइमेथोक्स को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बीमारियां और रोकथाम। पत्तों पर सफ़ेद धब्बे, इसका हमला होने पर धनिये के पत्ते के ऊपर तरफ सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लक्षण दिखाई देने पर 20 ग्राम घुलनशील सल्फेट को प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर 10 दिनों के फासले पर फिर छिड़काव करना चाहिए, या 100 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 10 EC को प्रति 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके छिड़काव करना चाहिए। दानों का गलना। बीजों को लगने वाली फफूंदी से बचाने के लिए बिजाई के 20 दिनों के बाद 200 ग्राम कार्बेंडाजिम की प्रति एकड़ में स्प्रे करें। जड़ गलन। फसल की जड़ को गलने से बचाने के लिए 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीम का पेस्ट मिट्टी में मिलाना चाहिए। इसके अलावा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विराइड से प्रति किलो बीज का उपचार करें। जड़ गलन के लक्षण दिखाई देने पर मिट्टी में कार्बेंडाजिम 5 ग्राम या 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। फसल की कटाई। फसल का कद 20 से 25 सेंटीमीटर होने पर हरे पत्तों को काटना शुरू कर देना चाहिए। एक फसल को 3 से 4 बार काटा जा सकता है। बीज की पैदावार के लिए बीजी गई फसल अप्रैल महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। फसल के फूल हरे रंग के कीट और रंग में काट लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकने की सूरत में इसका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। कटाई के बाद 6 से 7 दिनों के लिए फसल को धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। पूरी तरह सूखने के बाद फसल की गहाई करके बीजों को साफ करके अलग कर लेना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।